नमस्कार। आरोग्य दर्पण और रघुवंश एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कोरोना महामारी व हार्ट अटैक विचार विषय पर आयोजित परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज कोरोना संक्रमण हृदय रोगियों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद कोरोना के दौर में हृदय रोगियों को परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोविड-19 के स्टेज 2 में हम सभी हृदय रोगों में कैसे सुरक्षित रहें, इस पर परिचर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है कार्डियोलॉजी कानपुर के कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी व प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ हार्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे अनुरोध है कि कोरोना महामारी में हार्ट अटैक से सभी लोग कैसे सुरक्षित रहें, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। कोरोना वायरस को हम फुल फॉर्म जो कह रहे हैं उसका नॉलेज हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसको SARS कोविड-2 वायरस कहलाता है। तो इसके फुल फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस V2 इसका फुल फॉर्म है। ये कोरोना वायरस के फुल फॉर्म को हर जगह लिखा हुआ नजर आता है कि SARS CoV-2 ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और कोरोना वायरस एक mRNA वायरस होता है जिसके 2 स्ट्रेन होते हैं, अल्फा और बीटा। गामा थीटा भी होते हैं। अल्फा और बीटा वायरस जो होते हैं वो काफी डेंजरस हैं। वही रौद्र रूप किए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में भी। आज हम कोरोना वायरस का इफेक्ट हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण हमारी मृत्यु दर बढ़ रही है। और इस जो सेकेंड म्यूटेंट है जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरी लहर चल रही है जिसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है, उसका मेन कारण है कि इस दूसरी लहर में 75% केसेस में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लंग के साथ में। दैट इज व्हाई द मॉर्टेलिटी इज वेरी हाई। जब अब थोड़ा समय गुजरा तो समझ में आया है कि मॉर्टेलिटी क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द हार्ट एंड लंग इन्वॉल्वमेंट along with vascular system of the whole of the body। ये स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको कि कैसे जो है लंग जो है हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। दोनों चीजों को अलग नहीं किया जा सकता है। हार्ट डिटेल में जाने के पहले एनाटॉमी का ब्रीफ जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कैसे हार्ट और लंग दोनों इतनी जल्दी प्रभावित होते हैं, कैसे पूरा वैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। तो यहाँ हम एनाटॉमी ऑफ द हार्ट के बारे में और लंग के बारे में बताना चाहिए। राइट और लेफ्ट लोब है, बीच में हार्ट है। जो एक ब्रीफ दिमाग में रहना चाहिए कि सेंटर में हार्ट होता है जो दोनों लंग से कनेक्टेड होता है। हार्ट से ब्लड आता, लंग से ब्लड आता है हार्ट में, उसको पंप करता है और पंप करने के बाद में लंग में रिटर्न होकर के आता है, फिर हार्ट पंप करता है और सारे बॉडी में चला जाता है। ये एक हम लोगों को सर्कुलेशन के बारे में एक थीम लेके चलनी पड़ेगी, तो हम इस चैप्टर को इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं हार्ट के एनाटॉमी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होती है जो फेफड़े से ब्लड लेती है और पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़े में ब्लड जाता है और फिर पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है और फिर हार्ट पंप करता है और फिर सारे शरीर में ब्लड फेंकता है। तो कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु जो है, जब लंग और हार्ट को इन्फेक्ट करेगा, जो वेनस सिस्टम को, अपने शरीर के जो आर्टरीज हैं जो ब्लड ले जाती हैं, और वेनस सिस्टम को हमने इस स्लाइड में दर्शाया है क्योंकि ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है वायरस पूरे शरीर में किस तरह ज्यादा प्रभाव कर रहा है। ये ब्रीफ दिमाग में हमारे रहना जरूरी है। देखिए, ये एक ECG मशीन है जिसमें ECG की तरह होता है।
इसके बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द इको मशीन, जिसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी, और इसको हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हार्ट के जो है डायनेमिक स्ट्रक्चर है, जो हार्ट कैसे पंप कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इसको रियल टाइम डाटा ये डायनेमिक में बताती है, जिसको हम इको मशीन बोलते हैं। तो कोविड के बारे में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कोविड जो होता है ये बहुत ही डेंजरस वायरस कहा गया है। ये डेंजरस वायरस इसलिए है कि ये लंग के सारे लोग, तो राइट और लेफ्ट के लोब प्लस सेगमेंट, जो लोब के सेगमेंट होते हैं उनको भी ये पूरी तरह खराब कर देता है। तो कोई भी ऐसा वायरस दूसरा नहीं है जो कि सारा लोब और उसके सेगमेंट को एक साथ प्रभावित। दैट इज व्हाई कोविड इज वेरी डेंजरस। इट इन्वॉल्व द एंटायर लंग बोथ द साइड। और कोई वायरस और कोई बैक्टीरिया इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं करता। दैट इज व्हाई कोविड डेंजरस। कोविड जो लंग, ये कहा गया कि लंग वायरस है, लंग वायरस है, लंग वायरस है। जब हमारे पास फर्स्ट वेव आई तो उसको हम लोगों ने इतना हाईलाइट किया कि बोला लंग वायरस, लंग वायरस है। वेव आई तो हम लोगों के दिमाग जो है बंद हो गए। हम लोगों को लंग पर ही फोकस रहना, लंग ही लंग दिखाई पड़ रहा है। दैट इज वी आर ऑल आर ब्लाइंड, ऑल ओवर द इंडिया ऑल डॉक्टर्स बिकम ब्लाइंड। लंग लंग इलाज केवल ऑक्सीजन शुरू हो गया, सारा कुछ वेंटिलेटर पे शुरू हो गया, आगे की तरफ आदमी किसी ने देख ही नहीं पाया। तो यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि हार्ट, जैसे मैं एनाटॉमी में पहले बताया था कि देखो जो हार्ट होता है ये दोनों लंग के बीच में होता है। अब कोई भी इन्फेक्शन जो हार्ट का होगा, जो लंग का होगा, वो हार्ट में जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि वो लंग में रह जाएगा। तो जो हार्ट में 4 जगह हैं, जैसे हार्ट की मांसपेशियां हैं, ये हार्ट की मांसपेशियां हैं, इनमें जब वायरस घुसता है तो इन्हें उसको करता है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। मांसपेशियां हृदय की फूल जाती हैं और वो काम करना बंद कर देती हैं, ये मायोकार्डाइटिस कहलाती है। अब हम दूसरी जो चीजें हैं जैसे करोनरी आर्टरीज हैं, जो उनमें भी ब्लॉकेज हो है, और ये अब हम कंडक्शन टिश्यू जो होता है, जो अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि जो ये गति निर्धारित करने वाला जो सिस्टम होता है, ये जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो हार्ट की गति अनियंत्रित हो जाती है, वीटी हो जाता है और अरेस्ट हो सकता है। तो ये 3-4 जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हार्ट में जो तीनों पे प्रभावित करता है। मांसपेशियों पे प्रभावित करता है, हृदय की धमनी पे प्रभावित करता है, और साथ में जो है कंडक्शन टिश्यू, जो गति हमारी हार्ट में होती है, उस पर प्रभावित करता है। जब हमारी पेशियां इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारा हार्ट फेल होता है। कोविड में क्या होता है कि जो हार्ट में जब मांसपेशियां हार्ट की इन्वॉल्व, तो बहुत सीवियर पेन होता है। चेस्ट के जो सेंटर में बीचों बीच में अगर दर्द बता रहा है तो वो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर जो इसमें क्लॉटिंग हो जाती है छोटी छोटी, देती है, उसका एंजाइना कहलाता है। तो है आर्टरीज माइक्रोवाई आ करते हैं, और जब हार्ट की मसल में आ जाती है तो ही आईना होता है। तीसरा, जब कंडक्शन टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होता है तो गति या तो धीमी हो जाती है या तो अनियंत्रित हो जाती है। तो गति देखा होगा कोविड में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन हो रहा है हार्ट फेल का, गति डिस्टरबेंस हो रहा है, धीमी पड़ी जा रही है, गति बढ़ी जा रही है, और अटैक पड़ रहा है, जैसे रोहित सरदाना जी को अटैक पड़ गया। तो इन सब चीजों के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए, और इन सब चीजों को जब कोविड होता है तो पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए जो हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो सिंपल जो है मशीन होती है, जिसको ईसीजी मशीन बोलते हैं, ईसीजी मशीन ये हमें बताती है कि हार्ट की मसल डैमेज हो चुकी हैं, हार्ट की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, या फिर हार्ट में
गति उसकी डिस्टर्ब हो गई। ये ईसीजी बहुत सिंपल टेस्ट है जो कि हर चीज बता देता है, और इस चीज को हम लोगों को दिमाग में ईसीजी से अगर सब में एसटी एलिवेशन है, मतलब एसटी सेगमेंट टंग गया है सारी लीडों में, तो वो मायोकार्डाइटिस कहलाएगा, कि मतलब हार्ट की मसल। अगर किसी एक टेरिटरी में, एक एलएडी टेरिटरी में, राइट और लेफ्ट टेरिटरी में है, तो उसको हम करोनरी आर्टरी डिसीज बोलेंगे। और तीसरा, जब गति हार्ट गति अगर कम हो जाती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और गति बढ़ जाती है तो टैकिकार्डिया बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ईसीजी से बहुत 95% हम जो है अपनी जो है जानकारी ले सकते हैं कि कोविड में लंग के साथ में हार्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अब उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि हमारा हार्ट कितना क्षतिग्रस्त हो गया है। कोरोना ने जो है हमारे हार्ट को क्षतिग्रस्त करने का पैमाना हमारे पास हम ईको से पहचान जाते हैं। ईको हमें पंपिंग बताता है हार्ट की, कि कैसे पंप करता है हार्ट। पंपिंग, हमारी नॉर्मल पंपिंग 60% होती है, वो घर में 20% रह जाती है, 30% रह जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हम ईको से काफी कुछ में हार्ट का मसल का इन्वॉल्वमेंट पता कर सकते हैं। अब जब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी ईसीजी में हमने बताया है कि कंडक्शन। कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज जब ये बताए हमारी गति बड़ी अनियंत्रित हो रही है, तो समझ लीजिए उसको वेंटिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है और वीएफ हो रहा है। ये एक लास्ट स्टेज होती है जिसमें कि अगर पेशेंट आपका अस्पताल में नहीं है और डॉक्टर ईसीजी को नहीं देख रहा मॉनिटर में, तो मरीज को नहीं बचा सकता। इसलिए गति डिस्टरबेंस जो होती है वो सडन होती है और सडन उसका इलाज होता है। इसीलिए इस महामारी रूप में डेथ बहुत ज्यादा हो जा रही है बाहर में। हम लोग सैचुरेशन रख रहे हैं और हम लोग इस हार्ट के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और जो हमारी डेथ हो रही है सेकेंड वेव में, सबसे ज्यादा हार्ट के कारण हो रही है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमें इन सब चीजों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बचना कैसे। हमें कोरोना हो गया, हमारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया है तो हमें क्या उसका इलाज करना चाहिए, या कोरोना हुआ है हार्ट इन्वॉल्व ना होने पाए सीरियसली हमें करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो बहुत ही सस्ती गोली है, डिस्प्रिन कहलाती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग जो है डिस्प्रिन, क्लोपिड्रोगिल, इन दोनों दवाइयों को हमको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन में स्टार्ट कर देना चाहिए। और साथ में माइक्रो एम्बोलाई होते हैं तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपायरिन, एनॉक्सापैरिन को भी हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, या हमें ओरल एंटीकोगुलेंट वारफरिन या अदर सब टाइप्स ऑफ एसिट्रोम्स ड्रग्स जो हैं स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसके कारण हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज पतली पतली होती हैं उनमें ब्लॉकेज न होने पाए और गति डिस्टर्ब न होने पाए, जिसके कारण हम हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रोक सकें या हार्ट के इन्वॉल्वमेंट को काफी हद तक देख सकें। तो हम लोगों को जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित है उस मरीज का प्रतिदिन ईसीजी करना चाहिए, सुबह और शाम, दोपहर 3 बार कम से कम ईसीजी करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे। हम लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं, हम लोग ये टेस्ट करा रहे हैं, हम लोग ईसीजी के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दैट इज रियल इंपॉर्टेंस, सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर सेविंग द लाइफ। उससे आप अगर जानकार हैं तो लाइफ बचा सकते हैं कोविड में। सब चीज का केंद्र बिंदु है ईसीजी, और बचने के लिए मैंने बताया जो है एंटीप्लेटलेट, थ्रोम्बोटिक और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपायरिन, जिसके कारण हम बच सकते हैं। और अब जो है ये हमने आपको स्लाइड दिखाई थी वैस्कुलर सिस्टम। ये कोविड क्या है कि ये कोविड जब हार्ट में पहुंच जाता है तो हार्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज पहुंचती है वो हर चीज पूरे शरीर में, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है कि हमारे पूरे ये जो आर्टियल सिस्टम है, पूरा वेनस सिस्टम है, सबको ब्लॉक कर देता है। और यही एक मेजर जो है किलिंग का सोर्स बनता है, जिसको कि हम बहुत पहले ही रोक सकते हैं बाई एंटीप्लेटलेट, जो कि बहुत ही 25 पैसे की गोली है, जो डिस्प्रिन और देने से हमें सारी रोक सकते हैं पूरे आर्टरियल और वेनस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट। यहाँ ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हार्ट यंग आदमी में भी इन्वॉल्व कर रहा है और जिनको पहले जो बीमारियां होती हैं उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जो हमारा वेव 1 आई थी उसमें जिन ओल्डर पीपुल को ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, जिनके की हार्ट पहले से कमजोर थी, लेकिन जो सेकेंड वेव आई है जिनके हार्ट नॉर्मल हैं उनको ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सेकेंड वेव में हमें मॉर्टेलिटी रेट कैसे कम करना है। क्या इसी तरह कम हो सकता है यदि हम अगर उसका ईसीजी बाकायदा हम उसको ईसीजी को मॉनिटर करें और हम देखते रहें कि कार्डियक का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट में मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं और इसको हम कर सकते हैं। अब हम यदि अगर बीमारी हमारे हो चुकी है और हमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट का ये मतलब होता है कि जो कि 5वें दिन से पहले जो है 10वें दिन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, अब 3 से 5वें दिन के बीच में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हुआ जा रहा है। अगर हमारा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो गया, हार्ट फेल हो गया और लंग भी फेल हो गया और एडवांस डिसीज ये कोविड की हो गई है, तो हमें क्या करना है? एंड स्टेज में जब हमारा पूरा मेडिसिन का तंत्र फेल हो जाता है तो वहां पर जो है एक मशीन होती जिसको बोलते हैं एक्मो, ECMO, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मशीन। ये लाइफ सेविंग मशीन है। हिंदुस्तान में इसकी जिस तरह का कोविड है इसकी जो है उपलब्धता बहुत होनी चाहिए। अमेरिका में ये मशीन का थोड़ा भी सीरियस मरीज होता है उसको एक्मो पे लगा देते हैं। एक्मो लाइफ सेविंग मशीन है। जो कोविड में ये देखा गया है जिस मरीज को एक्मो लगा दिया गया टाइम पे, जिसका हार्ट और लंग फेल हो चुका है, तो मरीज बच जाएगा। लेकिन ये मशीन अपने हिंदुस्तान में बहुत ही कम जगह अवेलेबल है। इसलिए हम लोगों को जो आने वाली जो थर्ड वेव है जो सबसे खतरनाक हो सकती है, उसके पहले हम लोगों को सबको तैयारी करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वो मशीन को खरीदना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी उपलब्धता हर एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज लेवल पर जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे बहुत मरीजों की जान बचाई जा सकती है। और ये श्योर शॉट होता है, एक्मो सही टाइम पे लगेगा तो मरीज बचेगा ही बचेगा। इस एक्मो मशीन की थीम क्या है कि हम श्वसन क्रिया जो होती है, हम जब हमारे लंग खराब हो जाते हैं तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्शन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बह रही होती है, ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड बह रही होती है। ऐसी परिस्थिति में एक्मो किस तरह से काम करता है? हमारी जो नसें 2 तरह की होती हैं, खून लाने वाली, खून ले जाने वाली। जो खून लाने वाली हार्ट में होती हैं उनसे इस मशीन को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर हमने डायग्राम बना के दिखाया है कि इससे हम मशीन को कनेक्ट कर देते हैं जिससे खून लाता है इसमें और इसमें खून रिटर्न देता है। तो ये जो हमारी डिवाइसेज हैं ये सारा काम जो हमारी बॉडी में लंग कर रहा होता है, जो हमारे बॉडी में हार्ट कर रहा होता है, ये मशीन टेक ओवर कर लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे हार्ट को पूरा से पूरा रेस्ट मिलता है, बॉडी को पूरा रेस्ट मिलता है और लंग को पूरा रेस्ट मिलता है। वही चीज है जो हम लोगों की लाइफ सेव कर सकती है। एक्मो इज द मिसाइल जो कि दगे ही दगेगी और मां भेद के आएगी। वो इस हम कह सकते हैं कि एक्मो को हम बहुत ही ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कहना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना कि एक्मो की उपलब्धता, क्योंकि बहुत बड़ी मशीन नहीं, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, ऐसा नहीं करोड़ों में आती है, ये लाखों में मशीन है और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है और बहुत ही सिंपल मशीन है और इसको चलाना भी बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बार बार मैं एक्मो के बारे में यहाँ पर एम्फेसिस करना चाहूंगा कि इससे मरीज की लाइफ, जो मरीज ऑलमोस्ट गॉन 90%, वो मरीज इससे बचाया जा सकता है। तो एक्मो की जानकारी हमें बहुत जरूरी है। अब मान लिया सपोज करो हमारा एक्मो हमारे पास नहीं है, जैसे दिल्ली में एक्मो के जो एम्स में है, बाकी प्राइवेट सेंटर्स में बहुत कम एक्मो है। तो फिर अगर हमारा लंग अगर खराब हो गया है, ये एक्मो की थोड़ी और सी एक्मो का जैसे संचालन कैसे हो रहा है,
इसको आप देखिए, इतना इसमें मशीनरी इतनी लगी हुई है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। खून आ रहा, खून जा रहा, सारी मशीन कर रही काम। जो एक्मो का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब हमारा कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वो टॉक्सिन्स निकालता है। उस टॉक्सिन्स को हम ब्लड से फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्मो मशीन ऐसी है, एक्मो में ये एक फिल्टर लग जाता है, जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वायरस के, वो ये फिल्टर कर लेता है। तो जो ब्लड जा रहा होता है, टॉक्सिन्स फिल्टर होकर के ब्लड जा रहा होता है, जिसके कारण जो है मरीज की लाइफ बचती है और सारे अंग रिकवर कर जाते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है लाइफ सेव करने का। यदि अगर हार्ट लंग में अगर आधा खराब हो गया तो लंग ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं हम लोग। जो एक छोटा सा पार्ट हम लंग का जो है हटा करके नया लंग लगा सकते हैं, एक पूरा लंग हम हटा सकते हैं। आधे लंग को हम, अगर हमारे पास में हाफ ऑफ द लंग ऑफ बोथ द साइड, अगर दोनों साइड में खाली आधा लंग हमारे पास बच जाता है, तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो अगर उससे भी कम होने है तो हम लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारी जो सर्जिकल टीम है लंग ट्रांसप्लांट कोविड में कर रही है, जो कि बहुत ही प्रभावी है और बहुत से मरीज बच रहे हैं लंग ट्रांसप्लांट। हम लोगों को यहाँ तक सोचना चाहिए कि नहीं, लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी तो आसानी से हो सकता है, जो कि बोनस बहुत अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम, अगर मान लिया हार्ट इतनी तरह से क्षति गया है, बुरा एकदम बेकार हो गया, नहीं काम कर पा रहा है, तो हमारे पास हार्ट ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। और यदि दोनों चीजें जो है, हार्ट और लंग दोनों हमारे खराब हो चुके हैं, तो हार्ट और लंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें तैयारी किस लेवल तक की करनी है, ना कि हमें खाली ये ऑक्सीजन पर ही रहे और सारे मरीज जाते रहें। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वेव के लिए जब वो लंग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ किलर क्या है, हार्ट, और उस पर हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस हार्ट पे रहना चाहिए, जिससे जान बचाई जा सकती है। और जब हार्ट लंग दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसके लिए एक्मो रामबाण, एक्मो मतलब लाइफ सेविंग मशीन। नाउ तो नेक्स्ट सेल में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोविड जब इस महामारी के रूप में मालूम हो चुका है, तो हम अपनी तैयारी इस तरह से करें कि जिससे कि हम जो थर्ड वेव, जो प्रस्तावित थर्ड वेव आएगी, तो उसमें क्या करना है, उसके लिए हम लोगों को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। इसमें कि एक्मो मेरी तरफ से बहुत ही सुझाव है कि एक्मो का हमें मशीन का परचेजिंग काफी मात्रा में करनी चाहिए, जिससे ये बहुत लाइफ सेविंग है, इससे मरीज को बचाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Rejected patients can be saved by the only ECMO। तो अब हमें जो है उसको बचाव के लिए क्या करना है, हमें रेगुलर जो कोविड हो, तो कोविड में लंग की दवाइयों के साथ साथ में हमें लो डोज एस्पिरिन, कोप्लोगिल और वार एनॉक्सापेरिन का इस्तेमाल करना है, जिससे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो। यदि अगर हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो हार्ट के लिए हमें दवाइयां से हार्ट रिकवर हो। अगर रिकवर नहीं हो रहा हार्ट लंग, तो हमें इक्मो के बारे में सोचना चाहिए। अगर एक्मो भी फेल हो रहा है तो हमें लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, या तो हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। ये सब हमारे आज का उसका सार है, जो कि हमें एडवांस ट्रीटमेंट जो हम दे सकते हैं इस कोविड के बारे में, ये आप लोगों को जानकारी दी। थैंक यू। देवेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से एक सवाल ये था कि जो आजकल वैक्सीन को लेकर बहुत चल रहा है कि वैक्सीन हमें लगानी है कि नहीं लगानी है, या जो कुछ हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, या जिनको पेसमेकर लगा हुआ है, वो अपने इसके लिए कोविड की जो हमारी वैक्सीन डोज है ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आप ये मान लीजिए हमारी वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि हम दो तरह की चीज देखते हैं।
कि हमें लाभ कितना है, नुकसान कितना है। जहां नुकसान का परसेंटेज 5% हो और फायदे का परसेंटेज 95% हो तो हमें नुकसान भूल जाना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं एंटीकोगुलेंट पे मरीज है और हम अगर वैक्सीन लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कितने परसेंटेज में होगा, लाखों में किसी एक आदमी को। लेकिन हम वैक्सीन लगाने के बाद हम 1 लाख मरीज सेव कर सकते हैं। तो हमें अब ये चीज नहीं सोचना चाहिए हम हार्ट डिसीज है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर एक को वैक्सीन लगाना चाहिए। कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आज कोई नहीं है अपने देश में। और ये अमेरिकन गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि हम लोगों को लाइफ सेविंग के बारे में बात करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन तो बात की बात है, हमारी जब जीवन रहेगा तब कॉम्प्लिकेशन होगा तो हम देखेंगे, इसलिए सबको लगवाना चाहिए। निशा जी, आपका कोई प्रश्न है? सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑलमोस्ट मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं, तो आई हैवंट एनी क्वेश्चन। हमको लगता है कि आज के जो हमारा सब्जेक्ट था उस परिचर्चा में काफी कुछ बातें डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया है। तो लमसम सभी लोगों को कोरोना महामारी में हार्ट कैसे सुरक्षित रखें, हार्ट अटैक से कैसे बचें, इसकी विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। देवेंद्र प्रताप जी से चाहूंगा कि थोड़ा सा आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतने व्यस्त समय से को देखते हुए आपने सबके लिए इतना समय निकाला, हम सबके लिए, पब्लिक के लिए। और जो आज हम लोग के कंफ्यूजन थे काफी हम लोगों ने के बीच में आपने दूर किए। और हम लोग को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, हम लोग को लंग्स के साथ साथ हार्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए आपने हम लोग गाइडलाइंस दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।